स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, मे बी अपन को प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करानी है। तो ये लगता तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग के रीज़न की बात करता हूँ, तो प्लांट ब्रीडिंग कराने का एक ही रीज़न होता है। मान लीजिए दो प्लांट है, एक प्लांट में कैपेबिलिटी है कि वो गुड प्रोडक्शन कर सकता है, इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी की, और दूसरे प्लांट है जिसमें जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है वो अच्छा है, तो वो पेस्ट से और डिजीज़ से इजीली रजिस्ट कर पाता है खुद को। तो प्लांट ब्रीडिंग कराने का मेन मोटिव यही होता है कि दोनों के कैरेक्टर्स को एक ही प्रोजेनी में लेकर आना। तो यहाँ पे मैंने प्लांट ब्रीडिंग में होने वाले सारे स्टेप्स को लिख लिया है। तो यहाँ पे ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो इन पांचों स्टेप के बारे में अपन एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले अपन पहले स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज़। इसका मतलब है जर्म प्लास्ट कलेक्शन। तो पहले स्टेप का मीनिंग ये है कि अपन को नेचर में जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है, मतलब अपन को जिस प्लांट में ब्रीडिंग चाहिए, तो उस प्लांट से रिलेटेड जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है अपन को वो सारी कलेक्ट करनी है। तो इसका अगर मैं दूसरा मीनिंग बताऊं, तो इससे अपन को ये पता चल जाता है कि नेचर में कितने सारे के जीन्स अवेलेबल है और किनको अपन ब्रीड करा सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं जर्म प्लास्ट कलेक्शन। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, किसी में अच्छी प्रोडक्शन होगा, किसी में अच्छी क्वालिटी होगी, किसी में अच्छा रेजिस्टेंस होगा, तो उन सबको कलेक्ट करना है। सेकंड बात आती है इवेल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे अपन ने सभी को कलेक्ट लिया है, उन्हें उगाया और उनको देखा और ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद अपन ने क्या नोटिस किया कि मान लीजिए एक प्लांट में तो प्रोडक्शन जो है और जो क्वालिटी है फूड की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और एक प्लांट में जो डिजीजेस है और जो रेजिस्टेंस है और जो टॉलरेंस है वो हर जगह अच्छी है। तो अपन को क्या करना है, दोनों प्लांट को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने में यहाँ पे एक और टर्म आता है। इवोल्यूशन और सिलेक्शन के टाइम पे अपन को यहाँ पे प्योर लाइन क्रिएट करनी है, प्योर लाइंस। तो अपन ने प्लांट्स को तो मतलब पेरेंट्स को तो सेलेक्ट कर लिया है कि गुड प्रोडक्शन और अच्छी रेजिस्टेंस। अब अपन को क्या करना है, उनकी प्योर लाइंस निकालनी है। प्योर लाइंस का मतलब होता है डोमिनेंट होमोजाइगोसिटी। तो डोमिनेंट होमोजाइगोसिटी निकालने के लिए अपन को बार बार इनब्रीडिंग करना पड़ता है। याद रखना ये भी एक की पॉइंट है जो नीट में पूछा जाता है ज़्यादातर, कि अगर किसी भी प्लांट की प्योर लाइन निकालनी है तो क्या करना पड़ता है। तो साफ साफ आंसर है इनब्रीडिंग करानी पड़ती है, और जिसके कारण क्या होता है हेट्रोजाइगस और रेसेसिव होमोजाइगस बाहर हो जाते हैं, और सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट रह जाते हैं। तो उसी को अपन बोलते हैं प्योर लाइन। तो जब प्योर लाइन हो जाती है और जितना तक हो सकता है हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, उन प्लांट्स के बीच में अपन कराते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, कंज्यूम होता है सॉरी, और इसमें प्रिसीजन और पेशेंस की भी ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है कि अपन दोनों प्लांट्स को ग्रो कराते हैं और उसमें मेल और फीमेल के बीच में सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स को लेकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कराना पड़ता है। तो इसमें बहुत ही टाइम भी लगता है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता तो इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फ्लावर है उसको कैप्चर करके या फिर बंद करके रखा जाता है, कि जिससे कि वो किसी दूसरे पॉलन ग्रेन से अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे मेल से पॉलन ग्रेन्स को लिया जाता है और फीमेल में ले जाके ट्रांसफ़र किया जाता है, और वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और की पॉइंट आता है। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के कैरेक्टर्स एक प्रोजेनी में आएंगे या नहीं आएंगे, ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जब प्रोजेनी होगी तो वहाँ पे हज़ारों, सौ या हज़ारों में से किसी एक में ज़्यादातर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों कैरेक्टर सही से कंबाइन हो जाते हैं। तो उसी को अब क्या होता है, उसी प्लांट को सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर। अब हज़ारों में से अपन को उस प्लांट को चूज़ करना होता है कि जिसमें दोनों डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कंबाइन होके आ चुके हैं।
तो वहीं पे अपन को सेलेक्ट करना पड़ता है उस प्लांट को, और उस प्लांट की अपन को फिर यहाँ पे टेस्टिंग करानी पड़ती है। टेस्टिंग कराने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे टेस्टिंग करने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो सुपीरियर होता है उसमें वापस सेल्फ ब्रीडिंग या फिर हम कह सकते हैं इन ब्रीडिंग करानी पड़ती है, बार बार सेल्फ पोलिनेशन कराना पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जब तक होमोजाइगोसिटी कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक अपन इसमें सेल्फ पोलिनेशन कराते रहते हैं, और जब आ जाती है उसके बाद आता है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। तो इसमें अपन क्या करते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो 5th स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो अपन को सुपीरियर प्लांट्स मिल चुके हैं, जो सुपीरियर अपन को क्रॉप मिल चुकी है, उसको अपन क्या करते हैं, रिसर्च फील्ड में ग्रो कराते हैं। और ग्रो कराने के बाद अपन उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद उसी क्रॉप को 3 अलग अलग जगहों पे उगाया जाता है, 3 सीजन्स में उगाया जाता है और अलग अलग जगहों पे उगाया जाता है। और उसकी नॉर्मल जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स में, उसकी प्रेजेंस में उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। और उस टेस्ट को नॉर्मल जो अभी क्रॉप अवेलेबल रहती है मार्केट में उसके कंपैरिजन किया जाता है, और अगर बढ़िया रहती है तो आप जानते ही है क्या होगा, उसका वो रिलीज़ हो जाएगी और उसका कमर्शियलाइजेशन होगा। मतलब उसको कमर्शियलाइजेशन और इसका ऐड दिखाए जाएंगे और उसको बेचा जाएगा, और ये अच्छा ही रहता है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे याद रखना जी, ये जो प्रोसेस है, ये जो 5 स्टेप्स का, ये लगता है शॉर्ट लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।